10 मिनट में वो आई पैक के ऑफिस तो पहुंच गई, लेकिन 10 मिनट में अगर वो मालदा पहुंचती, मुर्शिदाबाद पहुंचती, आरजीकर हॉस्पिटल में जहां महिला का, बेटी का, डॉक्टर का, बंगाल की बेटी का जहां यौन शोषण हुआ और हत्या, वहां पहुंचती तो निश्चित तौर पर जनता वहां प्यार करती उन्हें। उनके पास 15 साल के शासनकाल का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई विकास का रास्ता नहीं है, कोई उनका डाटा नहीं है कि बता सकें। अब उनके विधायक ने, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि जो बाबर की बावरी टूट गई और राम को राम का राज मिला, उसके बाद उनके विधायक ने फिर से इस देश में बाबर की मस्जिद बनाने का काम किया, बाबरी मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया कि सरकारी भ्रष्टाचार को रोका जाए, कम किया जाए, और उसके लिए प्रयासरत आज भी हैं। ईडी, यही ममता दीदी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, केंद्र में साथ थी, तब उन्हें यही ईडी अच्छी लगती थी, सीबीआई अच्छी लगती थी, इनकम टैक्स अच्छा लगता। आज यही ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बुरी लग रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है प्रतीक जैन को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद जो है मैदान में उतर गई। उसके बाद से राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। लगातार जो है केंद्र सरकार की बात हो या फिर जो है ममता सरकार की बात हो, दोनों में तनातनी बनी हुई है। और ऐसे बीच में जो है आरोप ये लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है पश्चिम बंगाल की सत्ता को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे पश्चिम बंगाल में। ये केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला आ रहा है। और अब इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहिए कि जो केंद्र सरकार पे आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि जो है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है केंद्र सरकार ईडी के दबाव के द्वारा, आप कैसे देख रहे हैं पूरे इस मामले को और दीदी के आरोप? वो पूरा उनका प्रोपोगंडा है चुनाव को लेके, ममता दीदी का प्रोपोगंडा। अगर वो इतनी ही जागरूक होती, 10 मिनट में वो आई पैक के ऑफिस तो पहुंच गई, लेकिन 10 मिनट में अगर वो मालदा पहुंचती, मुर्शिदाबाद पहुंचती, आरजीकर हॉस्पिटल में जहां महिला का, बेटी का, डॉक्टर का, बंगाल की बेटी का जहां यौन शोषण हुआ और हत्या, वहां पहुंचती तो निश्चित तौर पर जनता वहां प्यार करती उन्हें। उनके पास 15 साल के शासनकाल का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई विकास का रास्ता नहीं है, कोई उनका डाटा नहीं है कि बता सकें। वो केवल धर्म के नाम पर इस तरह से उन्माद और ऐसी बातें करके, अब उनके विधायक ने, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि जो बाबर की बावरी टूट गई और राम को राम का राज मिला, उसके बाद उनके विधायक ने फिर से इस देश में बाबर की मस्जिद बनाने का काम किया, बाबरी मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। और सबको पता है, और वो बैठी रहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने ऐसा कृत्य करने का प्रयास किया, तो ये साफ तौर पर बताना चाहती है कि धर्म के नाम पर और इस तरह के नाम पर अपनी चुनावी रोटियां, चुनावी राजनीति करने की उनकी साजिश है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर, ये आरोप तो ये लगता है कि केंद्र सरकार जब भी किसी प्रदेश में चुनाव रहता है तभी ईडी का छापा पड़ता है, खास करके लोगों। चुनाव के समय की बात नहीं है, भ्रष्टाचार इस देश की नसों में व्याप्त हुआ है। मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया कि सरकारी भ्रष्टाचार को रोका जाए, कम किया जाए, और उसके लिए प्रयासरत आज भी हैं। ईडी, यही ममता दीदी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, केंद्र में साथ थी, तब उन्हें यही ईडी अच्छी लगती थी, सीबीआई अच्छी लगती थी, इनकम टैक्स अच्छा लगता। आज यही ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बुरी लग रही है। तो यही गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें इस पर साफ तौर पर अपने कार्यों पर वोट मांगने चाहिए। ईडी के नाम पर ईडी आ रही तो क्या जाने दे, 10 मिनट में पहुंचने का क्या मतलब? इसका मतलब वहाँ उनका कुछ साजिश थी, वहाँ कुछ ऐसी लिस्ट थी, डायरी लेके भाग रही, फाइल लेके भाग रही, रजिस्टर लेके भाग रही। उसमें क्या है? उसमें घोटाले के कैसे पैसा मिलेगा, कहाँ कहाँ से पैसा मिलना, कहाँ कहाँ किसके पास पैसा रखा, कहाँ कहाँ कितने के पास जमा है, कहाँ कहाँ गोदाम है, कहाँ नोटों के बने हुए बंकर हैं भरे हुए, कहाँ, यही शायद लिस्ट थी। या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि धर्म, जब चुनाव आने वाला है तो धर्म के नाम पर कैसे जिहाद फैलाया जाए, कैसे लोगों को उत्प्रेरित किया जाए, कैसे दंगे कराए जाएं, कैसे क्या बोला जाए, या तो ये सब चीज़ें हैं। जिसने 15 साल राज किया हो उसमें तो उसको ऐसी कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, कोई भय की बात नहीं होनी चाहिए। वो छापा मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं था, वो आई पैक के ऑफिस में था। अगर वहां कहीं होता तब बात समझने की थी, जब वैसा नहीं था तो वैसा होना चाहिए।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो ममता दीदी के लिए ही काम करती है आईपैक, तो इसलिए वो जो है क्योंकि उनकी चीजें जो कंपनी को कोई कंपनी निष्पक्ष होनी चाहिए। कंपनी अगर सरकार के लिए काम करेगी तो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, गृह मंत्री जेल गए, वित्त मंत्री जेल गए, संजय सिंह जेल गए, उनके राज्यसभा सांसद। तो भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और उस पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपना काम करना चाहिए और जेल उनके लिए बनी है। गांधी तेरे देश में, गांधी जी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं। आजादी के इतने साल बाद भी भ्रष्टाचारी जिंदा है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बीजेपी केंद्र सरकार जो है ईडी का फायदा उठा रही, आपको नहीं लगता कि जनता चुनी हुई है, अगर चुनाव जीतना है तो ईडी के अलावा भी जनता का दिल जीता जा सकता मैं है? ये मानता हूं समय गलत हो सकता है, ईडी के छापे का समय गलत हो सकता है, लेकिन व्यवस्था तो सही है। अब चुनाव के समय, चुनाव से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेज होगा, नोट पकड़े जाएंगे, गाड़ियों में पकड़े जाएंगे, बरामदगी होगी, कैश पकड़ा जाएगा, तो उस समय गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इसीलिए इनकम टैक्स और इनका और आईडी और सीबीआई भी तेज हो जाती है। चुनाव से पहले निष्पक्ष, निर्भीक, निडर चुनाव हो, ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपको लगता है कि जरूरत है क्या एक प्रदेश में जहां पे विपक्ष की सरकार? मुर्शिदाबाद पलायन से भर गया। जी। हिंदुओं की हत्या हुई, लगातार दलितों की हत्या हुई, बहन बेटियों की हत्या हुई, यौन शोषण हुआ वहां। तब मुर्शिदाबाद में राष्ट्रपति शासन की बात उठी, मालदा भर गया। तो लगातार जिस तरह से वहां की बॉर्डर का भूरेखा ऐसी है जो पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से मिलती है, मैच करती है, इसीलिए वहां परेशानी होती है और इसीलिए ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं और इसके लिए काम करना भी चाहिए और गृह मंत्रालय को भी इस पर काम करना चाहिए, जिससे हमारे देश में रोहिंग्या, घुसपैठिए जो जिस तरह से पहुंचते हैं वो देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हमारे देश के शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही खतरा है। राष्ट्रपति शासन आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चीजें हो रही हैं या जिस के तरीके का आरोप लगते हैं ममता बनर्जी पर, राष्ट्रपति शासन लगना क्या सही उचित है? नहीं, राष्ट्रपति शासन अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि शासन लगना, जैसा कि वहाँ के महामहिम गवर्नर साहब शिकायत कर चुके हैं, वहाँ की जनता कह चुकी है, वहाँ के परेशान हैं लोग, अगर शासन प्रशासन उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है। सत्ता या विपक्ष की वजह से नहीं लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, सत्ता या विपक्ष की वजह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर शासन प्रशासन सही नहीं हो रहा है, अगर मालदा भर रहा है, मुर्शिदाबाद हो रही है, अगर हिंदुओं की हत्या वहाँ हो रही है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, डिम्पल यादव का जो है ममता दीदी को समर्थन है, तो विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष को कमजोर करने की तो क्या साजिश है, विपक्ष तो मजबूत है। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के उनके विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो विपक्ष मजबूत है और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था, विपक्ष निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और ये विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। ईडी के छापे से मजबूत होगा, कमजोर होगा? ईडी के छापे से मजबूत होगा, दूध निखरेगा, पनीर फटता है, जब नींबू पड़ता है तो पनीर फटता है और पनीर कीमती बन जाता है। अगर वो सही हैं, ईमानदार हैं, तो ईडी के बाद भी वो कहेंगी देखो हम ईडी के बाद भी सरकार में आए, सीबीआई के बाद भी सरकार में आए, इनकम टैक्स के छापों के बाद भी सरकार में। आदमी निखर जाता है, टूट के ऐसा नहीं बिखर जाता हो, निखर भी जाता है। बहुत शुक्रिया सर। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।